कार्यक्रम का प्रारंभ सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान किसी को सद्ज्ञान
आप सभी यहाँ पधारे हैं। यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व हम यज्ञ के तत्व दर्शन को समझेंगे और यज्ञ ज्ञान जीवन में देवताओं की संस्कृति को ही देव संस्कृति कहा गया है। तो यज्ञ के जो मूलभूत तत्व हैं वो है गायत्री और यज्ञ। यज्ञ के अनेकों स्थूल लाभ होते हैं, क्योंकि हम यज्ञ करने जा रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हमें उसके क्या लाभ हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। यज्ञ से वातावरण का परिशोधन होता है। औसतन लोग मानते हैं कि यज्ञ में जो हम समिधाएं, जो लकड़ी, जो हम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं वो संसाधनों का दुरुपयोग है, लेकिन वास्तव में यज्ञ करने से वातावरण का परिशोधन होता है, क्योंकि इससे जगत के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी सभी पोषित होते हैं, उनको पोषण मिलता है। यज्ञ का एक मंत्र विज्ञान भी है। यज्ञ भावपूर्ण मंत्र से जो यज्ञ किया जाता है उससे हमारे समस्त स्नायु तंत्र, जो हमारे नर्वस सिस्टम है, वो मजबूत होते हैं, दूर होती है। एक तरफ देखा जाए प्रकृति में इतना कोलाहल है, इतना ध्वनि प्रदूषण है, गाड़ियों का, एसी का, कार्बन उत्सर्जन का, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि हमारा जीना दूभर हो गया है। तो ऐसे में तैयार सब स्वाया ऋषि कहते हैं कि प्रत्येक शुभ कार्य को यज्ञ के साथ शुरू करो। इसीलिए भारतीय संस्कृति में जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं इलाज हो जाता है। तो यज्ञ कुंड को इंजेक्शन, मंत्रों को सुई और आहुतियों को आप दवा मानकर आकाश में इंजेक्ट किया जाता है, तो उसका फल प्राणपद वर्षा के रूप में होता है। ऐसी वर्षा से अन्न, वनस्पति, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी बलवान होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं। और कई ऐसी शोधें हुई हैं जहाँ यज्ञ के माध्यम से सामाजिक व्यतिक्रम दूर हुए। कोरोना काल में आप सभी ने नियमित रूप से यज्ञ किया होगा, जिससे कोरोना का जल्दी से जल्दी अंत हो जाए। तो उसमें जिन्होंने नियमित यज्ञ किया तो उनकी प्राण शक्ति भी मजबूत रही और उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखा। ओजोन रक्षा कवच का उपचार भी यज्ञ के द्वारा होता है। विज्ञान के निष्णात सदस्य इस बात से परिचित हैं कि पृथ्वी के चारों एक ओजोन लेयर है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम शरीर को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि धूप की गर्मी का प्रभाव हमारी शरीर की त्वचा पर ना पड़े, तो वैसे ही यज्ञ से जो निर्मित धूम्र होता है, धुआं होता है, वो वातावरण में जाकर एक कवच का निर्माण करता है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों से के प्रभाव को कम किया जा सके। यज्ञ चिकित्सा यह ब्रह्म यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। आप जितना भी ज्ञान दूसरों को देंगे, बांटेंगे, वह उतना ही बढ़ता जाएगा। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, अर्थात तर्पण करना पितृयज्ञ कहलाता है। अपने पूर्वजों के लिए किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से हमें पितृ तृप्त होते हैं और हमें लंबी उम्र, संतान, धन, विद्या प्रदान करते हैं, हमें शक्ति और आशीर्वाद देते हैं। होमो देवो, अर्थात यज्ञ करना, कराना, देवताओं का पूजन करना, यह देव यज्ञ कहलाता है। देवता ही हैं जो हमारे दुख, तकलीफ और विपदाओं को हरते हैं। तो इसलिए हर घर में सुबह शाम प्रतिदिन यज्ञ तो होना ही चाहिए। बलिर्भौतो, अर्थात दान करना, बलिवैश्य करना, यह भूख अन्न को बर्तन में निकाल कर कुत्ता, गरीब, चांडाल, कुष्ठ रोगी, चींटी, कौवे और कीड़ों के लिए साफ जगह पर रख देना चाहिए। जो अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ नहीं है, तो यह भूत यज्ञ कहलाता है, दान करना। साथ ही हमें नियमित बलिवैश्य यज्ञ भी करना चाहिए। इससे पंच तत्वों को पोषण मिलता है और छोटा सा बलिवैश्य रूपी रहस्य यज्ञ भी वातावरण को, घर को सुसंस्कारित करता है, शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है। भाव से घर में आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना, उनको भोजन कराकर फिर भोजन करना, यह नर यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का एक अर्थ है दान, देव पूजन और संगतिकरण।
दान अर्थात परोपकार करना। दान किसी भी रूप में हो सकता है, समय दान, श्रम दान, अंश दान, गौदान। संगतिकरण अर्थात अपने जैसे के साथ संगत का असर। संगीत में जैसे संगत से निखार आता है, खेल में, प्रतिस्पर्धा में, चाहे लेखन में, पढ़ाई में, हर जगह संगत का प्रभाव देखा जाता है। तो फिर वो भी उसी ओर चला जाता है और उसका क्या परिणाम होता है, वो इंसान पतन की ओर, पराभव की ओर चला जाता है। संगतिकरण का गुण शक्तियों के नियोजन का गुण विकसित करता है। हमें अकेले नहीं, सबके हित को ध्यान में रखकर जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि वे कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यज्ञ एक श्रेष्ठ और देवतुल्य कार्य है। इसमें इदम नमन का भाव विकसित होता है। देने का मन हो तो इंसान के अंदर स्वतः ईश्वरत्व उतर आता है। भगवान वेदव्यास हमारे जीवन को यज्ञ के ज्ञान विज्ञान से पूर्ण कर सर्वतोभावी सार्थक है। सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़कर वंदना के साथ अपने भाव को जोड़े रहें। यहाँ से गुरु वंदना की जा रही है। प्रत्येक कुंड से एक प्रतिनिधि जल पात्र लेकर पुष्प के माध्यम से यज्ञ कुंड के आसपास की हवन सामग्री पर स्थापन हो रहा है। देवी अनुग्रह की वर्षा हो रही है। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। भद्रं
जन्मांतरों के कषाय कलमशों से मुक्त हमारे अंदर सुपात्रता का विकास हो रहा है। बोला जा रहा है। अमृतोपस्तरणसे स्वाहा, ओम अमृतोपिधानमसे स्वाहा, ओम सत्यं यशः श्रीमयि श्रीमहा। उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शिखा स्थान का सिंचन करते हैं। बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोएं। सांस्कृतिक चेतना को जीवन में धारण करने के भाव से शिखा स्थान का स्पर्श करें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें। मंत्र के साथ धीरे धीरे लंबे गहरे श्वास की ओजस्वी बना रही है। मंत्र के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। सदुपयोग के लिए हाथ की अंगुलियों को डुबोएं। देवत्व के जागरण का भाव करते हुए निर्देशित अंगों को स्पर्श करते चलें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। मुख को नासिका के दोनों छिद्रों को, दोनों नेत्रों को, दोनों कानों को, दोनों जंघाओं को, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चंदन डोरी लेकर एक दूसरे को तिलक करते हुए सांस्कृतिक जीवन जीने का संकल्प करें। मंत्र यहाँ से कल जिन भाई बहनों ने रक्षाबंधन, तो देने वाला क्या कहलाता है? देने वाला देवता कहलाता है। जब लेते हैं तो ऐसे होती है ना, तो भावना के साथ में, और दूसरा हाथ सिर पे होना चाहिए। अहंकार बस नहीं, हमेशा सद्भावना के साथ में हमारी देने की वृत्तियां। तो इसी भावना के साथ में एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम
सभी आंदोलन पर कृपा से प्रार्थना करते हैं कि हम सब भी मिलजुल कर रहते हुए एक संस्कृति का विस्तार करें, एक गतिविधि कलश अर्जन करें। लाख के गायत्री मां पुरुष चरणों का प्रत्यक्ष साक्षी अखंड